शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने जो बात करनी है वो रियासत पाकिस्तान वर्सेस जहीर अहमद केस के हवाले से है, जो आज अपडेट आनी थी उस हवाले से बात करनी है। आज अदालत में, जैसा कि हम जानते हैं कि एक केस था, एक अदालत ने मुलजिम जहीर को जाती हैसियत में बुलाया हुआ था, क्योंकि कमसिन बच्चे की तरफ से तज़कीब निकाह का दावा था। उस हवाले से अदालत ने बुलाया हुआ था और जैसा कि एक्सपेक्टेड था, मैं ये कह सकता हूं, वही हुआ। बात की तफसील में जाने से पहले अगर आप मेरी वीडियो पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारा आपका रिश्ता आने वाली वीडियोस में भी कायम रहे। तो बात कर रहा था मैं आज की समाअत के हवाले से। मेहदी काज़मी साहब की बेटी ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया था वो ये था कि ये जो निकाह है ये जैली है, झूठा है, लिहाजा इसको अदालत कलादम करार दे दे। और ये सारा कुछ, ये ड्रामाबाजी जो हुई वो राय खुर्रम के दफ्तर में हुई और फिर उस पर बैक डेट डाली गई। और फिर जब इस लड़की ने जब बताया कि मैं वो, जब उससे उम्र पूछी गई तो उसने कहा 13 साल। तो सब ने हंस के तो हंसने लगे और कह के लगाए, और फिर उस फॉर्म पर 18 साल या 17 साल उम्र लिखी गई। तो ये था आज का इस हवाले से हेयरिंग, जिसमें अदालत ने उस मुजरिम जहीर को बुलाया था। तो उसके बाद क्या हुआ, हमें एक्सपेक्टेड था। मैं जाती तौर पे यही कह सकता हूं कि मुझे एक्सपेक्टेड था कि चूंकि जिस तरह से ये लोग कानून के साथ खिलवाड़ करते आए हैं, कानून को हम मजाक बनाते आए हैं, तो इस तरह एक दफा फिर पेश नहीं हुए, तो ये एक्सपेक्टेड था। ये कह सकता हूं मैं कि इसमें कोई दोराहा नहीं। इस तरह की हरकतें वो करते रहते हैं, तो बैद नहीं था, कोई अनएक्सपेक्टेड बात नहीं थी। हाँ, अगर पेश हो जाते तो यकीनन कोई बात आगे बढ़ती, लेकिन एक दफा फिर अदालतों को धोखा देने में कामयाब हो गए। और वो वकील साहब, बहुत ही सीनियर वकील, लगड़ बगड़, माफ कीजिएगा, जो वकील साहब हैं फारूकी साहब, गायब हो गए और उन्होंने अपने एसोसिएट को भेज दिया। और अदालत से अगली तारीख यानी कि 17 मई, 17 मई, 3 हफ्ते का, कम अज कम 2.5-3 हफ्ते का रिलीफ मिल गया। तो ये एक स्टोरी थी। इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की कि ये तज़कीब निकाह का दावा, क्या दावा क्यों नहीं पेश किया जा रहा, लेकिन ये दावा पेश हो चुका है अदालत में। कहा जा रहा था कि मेहदी काज़मी साहब ने निकाह को मान लिया है, इसलिए खामोश बैठ गए हैं। अब जवाब क्या देंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो उनका काम है। जो हम जानते हैं कि हुण गल्लां आसान नहीं होंगियां, या बातें आसान नहीं होंगी, कि अब जो जवाब है वो देना पड़ेगा अदालतों में। अदालतें पूछ रही हैं कि ये किस तरह का निकाह हुआ। वो जो लाहौरी गैंग है, यूट्यूब गैंग, इनके सहूलत कार नहीं है, वो इस गैंग का हिस्सा है। अब उनको बताना पड़ेगा कि हुआ क्या, कि अब क्यों भाग रहा है जहीर, क्या वजह है, क्यों अदालतों से भाग रहा है। पेश होके बताए अगर बेगुनाह है तो। हाँ, हम इंतजार में हैं,
इंतजार में है कि आधा साल गुजर चुका है, मई का महीना शुरू होने वाला है और अभी तक ये लोग अदालतों से भाग रहे हैं। क्यों सामने नहीं का आते? अदालत यूट्यूब पे नहीं होती, अदालत यूट्यूब पे नहीं होती। आकर कानून का मुकाबला करो, कानून का सामना करो, फिर बात बनेगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।